आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे द्वारा रचित उड़चल हारिल कविता करेंगे। यह हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविताओं में से अंतिम कविता है। इस कविता में कवि ने हारिल को एक कर्मवीर इंसान के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने आज के कर्मवीर इंसान को नव निर्माण की प्रेरणा दी है। इंसान मिट्टी से उत्पन्न होकर मिट्टी में ही मिल जाता है, किंतु उसके द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को हमेशा याद रखा जाता है। कवि हारिल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे हारिल, तू अपने हाथ में अकेला तिनका लेकर उड़ता चल। पूर्व दिशा में प्रातः काल रूपी सुंदरी उदित हो गई है। ऐसे में किसी का भरोसा करना उचित नहीं है। तेरे हाथों में सदा शक्ति रहनी चाहिए। तेरे हाथों में निर्माण के साधन का तिनका छूटना नहीं चाहिए। तुम अपने शक्तिशाली पंखों से दीर्घ आकाश मंडल को चीरते हुए निरंतर आगे बढ़ता चल। यह जो निर्माण का साधन तिनका है, यह तेरी अमर रचना का साधन है। भले ही दसों दिशाओं में शून्य आकाश ने तुम्हें घेर लिया है, परंतु तुम चिंता मत करो। साहस पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता चल। मिट्टी यथार्थ है। मिट्टी से ही इंसान की रचना होती है, यह ठीक है। तू आज उसी उच्च विचार का कभी ना दबने वाला, रुकने वाला, शक्तिशाली संदेशवाहक बनकर आगे बढ़ता चल। यह छोटा सा तिनका, सूना सा तिनका तेरे सूने पथ का एकमात्र सहारा है। मिट्टी से जो तूने प्राप्त किया है, उसे त्याग देना किसी सच्चे कर्मवीर का धर्म नहीं है, किंतु तू स्वयं ईश्वर का अंश है। तूने आज नव मंडल में सृजनशीलता के द्वारा अमरता प्राप्त कर ली है। हे हारिल, प्रातः काल हो गई है। यह दिन तेरे लिए नए दिन का निमंत्रण है। तू अकेला ही अपने तुच्छ साधन सहित अपने कर्म के मार्ग पर निरंतर बढ़ता चल। यही तेरा कर्म है, यही तेरा धर्म है। तुम्हें सृजन करने से, निर्माण करने से कभी अपने को रोकना नहीं है। अब हम कविता देखेंगे उड़चल हारिल। उड़चल हारिल लिए हाथ में वही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति तेरे हाथों में है, न छूट जाए ये चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक ना जाए गति जीवन की। हारिल एक पक्षी का नाम, जो हमेशा अपने पंजों में एक तिनके को पकड़कर रखता है। एक तिनका निर्माण का साधन, निर्माण के साधन का प्रतीक। उषा प्रातःकाल रूपी सुंदरी, प्राची पूर्व दिशा में, बाट इंतजार, भरोसा विश्वास, चाह इच्छा, सृजन निर्माण, शक्ति ताकत, गति जीवन की गति। उड़चल हारिल लिए हाथ में वही अकेला ओछा तिनका। कवि कहते कि हे हारिल, तू अपने हाथ में अपना एकमात्र आधार यह तिनका लेकर उड़ता चल। उषा जाग उठी प्राची में, पूर्व दिशा में उषा जाग उठी है, अर्थात सुबह हो गई है। कैसी बाट भरोसा किनका। अब तुझे किसका इंतजार है, किसका भरोसा है, अर्थात बिना किसी के इंतजार किए, बिना किसी के सहारे के अपने लक्ष्य की ओर आगे की तरफ बढ़ता चल। शक्ति तेरे हाथों में है,
छूट न जाए चाह सृजन की। कवि कहता है कि हे हारिल, तेरे हाथों में शक्ति रहनी चाहिए, छूट न जाए चाह सृजन की, और यह भी ध्यान रहे कि कहीं निर्माण करने की तेरी इच्छा ही समाप्त न हो जाए। शक्ति रहे तेरे में हाथों में, रुक न जाए गति जीवन की। तेरे हाथों में शक्ति रहनी चाहिए, कहीं शक्ति से रहित होने पर तेरे जीवन की गति न रुक जाए, अर्थात अपनी ताकत के सहारे निरंतर आगे की तरफ बढ़ता चल। विशेष कवि भारतीय नवयुवकों से आशा करता है कि वह अपने तुच्छ साधनों से, अपने शरीर की शक्ति से निर्माण के कार्यों में लग जाए। नंबर 2, कवि देश एवं समाज के प्रति जो उसके विचार हैं उनको प्रकट करता है। भाषा सहज सरल भावों के अनुकूल है। ओछा और बाट शब्दों का सार्थक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऊपर 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 बढ़ता चीरता चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजों में है विधना के प्राणों का स्पंदन। ऊपर ऊंचाई में, चीरता छेदता हुआ, दिग्मंडल दिशा एवं आकाश, अनथक न थकने वाला, पंख पंख, चोट प्रहार, नभ आकाश, हलचल तहलका, क्रांति या परिवर्तन, तिनका निर्माण का साधन, हाथ हाथ, अमर रचना का साधन, प्रतीक साधन रचना करने का, पंजों में स्पंदन धड़कन। कवि यहाँ पर इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति के पास अगर साधन सीमित भी हों तो भी उसे निर्माण कार्यों से अपने को रोकना नहीं चाहिए। कवि हारिल को कहता है, ऊपर ऊपर बढ़ता चल, चीरता चल दिग्मंडल। कवि हारिल को कहता है, हे हारिल, तू बहुत ऊपर आकाश को चीरता हुआ चल, तू कभी अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तू अपने कभी न थकने वाले पंखों के प्रहार से, चोट से आकाश में महान हलचल मचा दे। अर्थात कवि कहना चाहता है, युवकों से आशा करता है कि वे अपने निर्माण कार्य में पूरी तरह से सफलता प्राप्त करें। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। कवि हारिल को दोबारा कहता है, यह तिनका जो तेरे हाथों में है, यही अमर रचना अर्थात निर्माण का अमर साधन है। इससे तू वस्तुओं का निर्माण कर सकता है और वस्तुएं अमर हो सकती हैं। यह तिनका तेरे पंजों में है विधना के प्राणों का स्पंदन। ये जो छोटा सा तिनका तेरे पास है, जिसे तू साधारण साधन समझ रहा है, यह भविष्य के प्राणों में धड़कन उत्पन्न कर सकता है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने छोटे से साधनों से बड़े बड़े काम कर सकता है, जो ऐसे काम कर सकता है जो उसे अमरता प्रदान कर सकते हैं, उसके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। विशेष कवि ने भारतीय युवकों को उन्नति के लिए आकाश के पार जाने की प्रेरणा दी है। कवि ने तुच्छ साधनों के द्वारा ऐसे काम करने की बात कही है जिनसे व्यक्ति ऐसे सृजन को कर सकता है जो हमेशा अमर रहें। अनुप्रास अलंकार है, शब्द चयन भावों के अनुकूल है। कवि ने यहाँ पर अपनी बात को छोटे से साधन के माध्यम से पूरा करने की बात कही है। इस कविता का पैराग्राफ नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।